कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ बड़ी हार का सामना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को करना पड़ा, तो वहीं अब उनकी पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है। बागी विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो विधायक बागी पहले सिर्फ 59 थे, उनकी संख्या अब 60 के पार जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी टूट अब सांसदों में भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी के बागी सांसदों के नाम सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 19 सांसदों के नाम इस लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में जहां कई चौंकाने वाले नाम सामने आए, जिसमें यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे तमाम कद्दावर नेताओं के नाम शामिल थे, वहीं कल सामने आई इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सामने आने के बाद जहां एक तरफ कई सवाल उठे, तो वहीं अब शत्रुघ्न सिन्हा का इस पर बयान सामने आया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बागी हो चुके सांसदों की लिस्ट में नाम होने पर पहली बार कहा कि मेरे दुख की घड़ी में ममता बनर्जी ने हमेशा उनका साथ दिया था, तो अब मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं, और बात यह है कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं दो बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। जाहिर है शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी के विधायक हैं। दरअसल कल टीएमसी के बागी हो चुके 19 सांसदों की लिस्ट सामने आई थी, और जब इस लिस्ट में शामिल नामों को देखा गया तो शत्रुघ्न सिन्हा के नाम को सभी ने चौंका दिया। लेकिन आज पहली बार उन बागी सांसदों की लिस्ट पर अपना रुख रखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से सभी को चौंकाया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कभी भी ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके बारे में कुछ चीजें चल रही हैं। दरअसल दावा किया जा रहा था कि टीएमसी के विरोधी गुट के साथ शत्रुघ्न सिन्हा मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुझे पता है कि कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन वो ममता दीदी को नहीं छोड़ने वाले। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं। मेरे बुरे दिनों में ममता मेरे साथ खड़ी रही, तो मैं ममता के बुरे दिनों में उनके साथ खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज चले गए हैं, तथाकथित बागी ग्रुप में आज शामिल हो गए हैं। कोई बात नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मेरे तो मित्रगण हैं, और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा, या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा। मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मतभेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। मेरे सारे जो मित्रगण ही हैं हर पार्टी में, मैं मेरा अच्छा ही सोचते होंगे, तभी उन्होंने कहा होगा, इसलिए उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सिद्धांतों के आधार पे प्रिंसिपल्ड स्टैंड ये है कि ममता जी ने उस घड़ी में हमारा साथ दिया, तो आज मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ इस घड़ी में साथ रहूं। जाहिर है टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सामने आने के बाद उनके बागी होने की चर्चाएं तेज हो गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचित पीएम के तौर पर सबसे लंबे वक्त तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहने के मामले में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को बधाई दी, तो इसके बाद ये चर्चाएं और भी तेज हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 साल के कार्यकाल को पूरा करने पर उन्हें शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया उसमें ममता बनर्जी को भी टैग किया था,
जिन नेताओं को शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से टैग किया गया उसमें यशवंत सिन्हा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और संजय आजाद सिंह और इसके अलावा राजा मुराद को हैशटैग में जोड़ा गया था। ऐसे भी लोग कहते हैं अगर जहाज डूबता है, हालांकि मैं ममता जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ममता जी ने फिर से पुनरुत्थान की है, फिर से वो स्ट्रीट फाइटर हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। वो आज उन्होंने बहुत कुछ साबित करके दिखा दिया है। आज की घड़ी में भी ममता जी के पास 41% से ज्यादा वोट्स हैं, उनके पास जबरदस्त समर्थन है। हो सकता है कुछ कारणों से, किसी खास कारण से, क्या कुछ भय से या कुछ डर से या लालच से या प्रलोभन में कुछ लोग साथ छोड़ रहे हो, या उनकी अपनी मजबूरी होगी साथ छोड़ने की। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ममता जी के साथ हूं। मैं 3 लाइन व्हिप कहना चाहूंगा अपने बारे में, जो मैंने ममता जी को भी कहा था, और 3 लाइन व्हिप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं, मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था, और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। दीदी के ही आमंत्रण पे, दीदी के ही निर्देश पे, दीदी के बुलाने पे, ममता जी के कहने पे मैं आसनसोल आया था। पहली बार में रिकॉर्ड मतों से वहां जीत हुई। देश में पहला उपचुनाव था, वो जीत हासिल की। उसके बाद दूसरी बार भी बहुत अच्छी खासी जीत हासिल हुई। इसलिए सबसे पहले मैं ममता जी का, तृणमूल कांग्रेस का और सबसे ज्यादा आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और जब आभार प्रकट कर रहा हूं तो उसमें बताना चाहूंगा कि बंगाल के, चाहे मैं तो सर्वदल प्रिय व्यक्ति हूं, चाहे जिस पार्टी के लोग हों जिन्होंने वोट दिया हमें या जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैं उनके लिए बराबर काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे, जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। दरअसल ममता बनर्जी लगातार पार्टी की टूट को रोकने के तमाम संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बागी नेताओं की लिस्ट लगातार बढ़ रही है। और वहीं जब कल बागी 19 सांसदों की लिस्ट सामने आई तो शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सामने आने के बाद इस पर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। तो वहीं अब बिहारी बाबू ने अपनी इस पर बात रखते हुए कहा है कि वो किसी भी सूरत में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं और वो लगातार उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।